हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको कोयला नामक टॉपिक का डेली लेसन प्लान बना करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री या जनरल साइंस है, यानी कि सामान्य विज्ञान से चढ़ा है या रसायन विज्ञान से चढ़ा है, तब भी आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये मेरी डेली लेसन प्लान पर, यानी कि दैनिक पाठ्य योजना पर जो आपकी बॉडी वाली डायरी होती है, उसमें इसको बनाना पड़ता है। मेरी 15 नंबर की वीडियो है, यानी कि मैं अब तक 14 डेली लेसन प्लान के लेसन्स या लेसन्स प्लान बना करके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको देख करके अपने आराम से डायरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे, कालांश लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे, समयावधि लिखेंगे। ये सभी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती है, आपने माइक्रो टीचिंग में इनको पढ़ा होगा। उसके बाद चलते हैं शिक्षण उद्देश्य पर, जो कि 6 होते हैं। मिनिमम आपको 6 तो लिखने ही पड़ते हैं। तो चलिए इनको मैं बता देता हूँ। ये पेज कुछ इस प्रकार दिखता है। पहला वाला पेज आपको भी सेम बनाना है, इस प्रकार के कॉलम बनाने हैं या आपके बने आए होंगे डायरी में। तो अब उसके बाद आपको 3 ऊपर के लिख लेने हैं वीडियो को पॉज करके, और 3 नीचे के लिख लेने हैं। अगर आपको कुछ साफ नहीं दिखता है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं हम। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड पेज, जिसमें हम बच्चों से पूर्व ज्ञान देते हैं बच्चों को। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, कॉलम सा बनता है एक, यानी कि टेबल से बनती है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन अपना बोलते हैं। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान आप लिख लीजिएगा, प्रस्तावना प्रश्न लिख लीजिएगा, इस प्रकार 5 है। उसके बाद उद्देश्य कथन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमने शिक्षण बिंदु लेते हैं, आपको बताया होगा आपके सर ने। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु फर्स्ट ले लिया हमने, कोयले का निर्माण, और इसमें हम उद्देश्यगत व्यवहारगत परिवर्तन कर लेंगे। आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा अपने कॉलेज में कि इनकी कहा है या नहीं कहा है। अगर आपसे निकाय के उद्देश्यगत व्यवहारगत परिवर्तन लिखने हैं आपको, तो आप मत लिखिएगा, इनको इग्नोर कीजिएगा। अगर आपसे कहा गया है तो आप लिख सकते हैं ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। वीडियो को पॉज करके उसके बाद सेकंड 2 है कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, उसके बाद अभिवृत्तात्मक। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। उसके बाद छात्रार्थ में कथन लिखेंगे, छात्रार्थ में क्रिया लिखेंगे, विकास में प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। उसके बाद छात्रार्थ में कथन अपना लिख देंगे बोर्ड पर। उसके बाद सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद बहुत प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से, उनके आंसर लिख देंगे। अब इधर की साइड में बनेगा ये कॉलम, जिसका नाम है शिक्षण विधि। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, और इसमें हमने अपना छात्रार्थ में कथन दिया है, इसलिए इसको हम कहते हैं व्याख्यान विधि। उसके बाद प्रश्नोत्तर प्रविधि, इसमें भी प्रश्न पूछे बच्चों से। उसके बाद ये जो कलरफुल दिख रहा है, ये होता है चार्ट का रूप, छोटा रूप। यानी कि इसमें क्या है कि हम जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं उनके आंसर्स को एरो करके लिख देते हैं, और कुछ इसमें खास नहीं है। उसके बाद बोध प्रश्नों के आंसर्स को हम ब्लैक शीट में लिख देते हैं और यहाँ पर चिपका देते हैं गम की सहायता से। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यह है हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु, कोयले के प्रकार। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमको उद्देश्य व्यवहार का प्रवर्तन आपसे कहा गया है, तो आप वीडियो को आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्तात्मक नहीं दिखा क्या, ओके। अब चलते हैं यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न लिख लेते हैं। सेकंड बिंदु कोयले के प्रकार के, छात्र पे कथन, सिंपल, बोध प्रश्न। उसके बाद शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और सेम। और ये आप बनाए लोगे चार्ट का छोटा रूप, अगर आपसे कहा गया है तो बनाइएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कोयले से प्राप्त उत्पाद, ये तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा। उसके ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक ये लिखेंगे, उद्देश्य के व्यवहार का परिवर्तन कहते हैं जिनको। उसके बाद आपको लिखेंगे कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्तात्मक, और ठीक है, ओके। मैं एक बार फिर कह लेता हूँ कि अगर आपको साफ नहीं दिखता है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे डिस्क्रिप्शन में। विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, छात्रत्व कथन लिखेंगे, बोध प्रश्न लिखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पर। शिक्षण बिंदु हमारे तीनों हो चुके हैं, 3 ही लिखने पड़ते हैं मिनिमम, आपको बताया होगा सर ने। अब ये लास्ट पेज आता है, इसको कहते हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा इनको, ओके 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 ओके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।